मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साइंस क्लास 10th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या है? पहले तो कार्बन अधातु है, ठीक है। धातु और अधातु आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि धातुएं वो हैं, क्या हैं धातुएं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या है? सी। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, यानी जमीन की परपटी में, भूपर्पटी में 0.02% है, और जो वायुमंडल है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03 है, ठीक है। सभी सजीव पौधों और जंतुओं के शरीर में कार्बन, हमारे शरीर में और हमारे जो पौधे हैं उनके शरीर में कार्बन उपस्थित है यौगिक के रूप में। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, एक एक पॉइंट इस चैप्टर का क्लियर कर दूंगा, बने रहिए हमारे साथ, बहुत शार्ट नोट्स है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। बहुत ज़्यादा हमें 10 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में, 10 से 15, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक एक पॉइंट आपको सेट कराते चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए 6 है तो 1s2 और 2s4, 2s2 और 2p2, यानी इसमें पहली कक्षा के हो गई है, के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 ही तो हैं, और इसमें 2 और 2 4 हो गए ये वाले एल में, ठीक। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होते हैं? 8 दूसरी कक्षा में, यहाँ कितने हैं? 4। तो क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले, न तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन इसको देता है न लेता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए भी समस्या है और 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल भी नहीं सकते हैं। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाता है। ये क्या करता है? 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। एक ही प्रक्रिया या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनसे भी साझेदारी कर लेता है। अब दिखाते हैं आपको ये कैसे साझेदारी करता है। जैसे मान लीजिए H है, अब H का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, यानी इसकी जो हाइड्रोजन है इसकी बाहरी कक्षा एक ही होती है और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बाहरी कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो इसने ये साझेदारी की, 2 इलेक्ट्रॉन अणुओं ने, परमाणुओं ने साझेदारी कर ली। अब ये इलेक्ट्रॉन जो 2 बीच वाले हैं ये दोनों कक्षाओं में गिने जाएंगे, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन की कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन की कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये क्या हो गया, ये एक जोड़ा, साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया है, और अब ये बन गया H2। क्या बन गया? H2, यानी हाइड्रोजन, ठीक है, अणु। हाइड्रोजन परमाणु था, अब क्या बन गया? हाइड्रोजन अणु, और ये यौगिक हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो 1s2 और 2s2 और 2p4, ये 2 जहाँ शुरू हुआ वो दूसरी कक्षा हो गई, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए, ठीक, 8 हो गए। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 और हैं कितने? 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, ये इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेगा, और ये देखिए इसने साझेदारी की। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इधर हो गए, 2 और 2 4, और 4 ये, इसकी कक्षा में भी 8 हो गए और इसकी कक्षा में भी 8 हो गए। अब ये इसने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच आबंध बनाया, तो ये क्या हो गया, ये O2 हो गया ऑक्सीजन। अब ये यौगिक हो गया या अणु हो गया, ठीक है। N2 में भी यही है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होते हैं, तो इनका, क्योंकि नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बाहरी कक्षा में? 8 चाहिए हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, ठीक। तो ये 6 ये इधर हो गए, भाई इन 3 की साझेदारी की है, तो ये 6 इधर हो गए और 2 ये, तो यहाँ देखिए 6 और 2 8 ये हो गए, ये 6 इधर भी गिने जाएंगे, 6 2 8, तो ये N2 बना लेगा। क्या बना लेगा? नाइट्रोजन अणु, N2, ठीक है। इस तरीके से अब H2O पे आ जाइए। H2O कैसे बनेगा? देखिए H के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, और O के बाहरी कक्षा में कितने हैं? 6, इसे 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ेगा।
एक इधर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ लिया, एक इधर जोड़ लिया, एक इससे साझेदारी कर लेगा ऐसे करके और एक इससे साझेदारी कर लेगा ऐसे करके। अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक की साझेदारी इससे कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेगा, ये वाला इसमें जोड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। अब ये क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो H2O इस तरीके से देखो ये जुड़ा है, एक O बीच में है और एक इससे साझेदारी की, एक इससे दी, तो ये 2-2 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन वाले गोले में गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 2 ये 2 ये और 2 ये 2 ये 8 हो गए। और हाइड्रोजन वाले में भी 2 हैं, इधर वाले में, इधर हाइड्रोजन वाले में भी 2 है, चूंकि इसके पास एक ही कक्षा है तो इसकी एक कक्षा ये पूर्ण हो गई। अब सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, इसी को सहसंयोजी कहते हैं, जो एक दूसरे की साझेदारी करते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, अणुओं के बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें बिजली नहीं आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, संतृप्त होते हैं आवेश। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन क्या करता है, ये कार्बन है, इसके 4 मतलब बैलेंस होते हैं, तो ये इधर से भी जोड़ सकता है, इधर से भी जोड़ सकता है, इधर से भी जोड़ सकता है, इधर से, इसलिए इसको सर्वतोमुखी प्रकृति द्वारा कहते हैं। चतुर्थ संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु, एक संयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसी के साथ आबंध बना सकता है। देखिए इसके आबंध नीचे दिखाए गए हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, एक तो संतृप्त यौगिक हो गया, एक असंतृप्त हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में C के बीच में हमेशा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक है। और असंतृप्त वाले में तो डबल बॉन्ड होगा, यहाँ देखो 2 C हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, त्रियाबंध, ये सिस्टम होता है इसका। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लीजिए इसकी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, ये हमेशा एक एक की साझेदारी करते हैं, ठीक है। संतृप्त की, संतृप्त में क्या होगा, ये कार्बन है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 2 रहा, इधर इसने H जोड़ लिया, इधर इसने H जोड़ लिया और नीचे भी H जोड़ लिया, और इस वाले कार्बन ने इधर H जोड़ लिया, इधर H जोड़ लिया, 3 H जोड़ लिए। अब एक बॉन्ड रह गया, वो C के बीच में हो जाता है, तो ये संतृप्त है। अगर C और C के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो असंतृप्त होता है। संतृप्त मतलब अब जरूरत नहीं है, पूरे बॉन्ड जो है संयुक्ताएं पूरी भरी हुई। इसमें देखिए क्या कर, एक हाइड्रोजन परमाणु ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक जुड़ा, 3 हो गए। चौथा इसने C का परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इस वाले का ले लिया और 3 ये हाइड्रोजन जोड़ लिए, तो ये संतृप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का नाम और आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। एक तो ये मीथेन, अगर C का एक परमाणु है तो क्या होगा, मेथ, 2 हैं तो एथ या ईथ, ठीक है। तो ये मीथेन हो गया, कब, जब ये संतृप्त है। तो अगर C के बीच में एक बॉन्ड है, C के चारों बैलेंस ही संतुष्ट हैं और C का एक है तो मीथेन होता है, मेथ होता है। C के अगर 2 हैं, यहाँ C2 है और C के यहाँ C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, एथ, प्रोपेन, 3 में प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, यहाँ C के 5 हैं, 6 में हेक्सेन। लेकिन ध्यान रहे सभी C के बीच में बॉन्ड सिंगल ही होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से आपको डबल बॉन्ड वाले दिखाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरीके से हो जाएगी डबल वालों की, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। इनमें यहाँ देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ 3-3 कर रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा। जैसे देखो ये हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड C है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त। अब इनके देख लीजिए, वहाँ था एथेन, यहाँ होगा एथीन, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ प्रोपेन था, यहाँ क्या हो गया, प्रोपीन, यहाँ भी C के बीच में डबल बॉन्ड है, संतृप्त है ना। वहाँ ब्यूटेन था संतृप्त वाले में, यहाँ ब्यूटीन हो गया क्योंकि यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड है। आगे देखिए एथाइन, आइन, यहाँ पर क्या होता है, एल्काइन समूह होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड H जहाँ पर भी जुड़ा होगा वहाँ आइन होगा, और C के 2 हैं तो एथ, तो एथ और प्लस आइन क्या हो गया, एथाइन, मिलकर के हो गया एथाइन। इसी तरीके से यहाँ प्रोप, C के 3 हैं तो ये हो गया प्रोप, और ये आइन, जहाँ C के चारों तरफ H लगे हों, देखो C के चारों तरफ H लगे हैं तो वो आइन होता है, तो इसमें जोड़ दीजिए आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। ऐसे नाम बनाए जाते हैं। ब्यूटाइन, C के 4 हैं तो ब्यूट, अब यहाँ अगर C के बीच में सारे संतृप्त होते, और यहाँ देखिए C और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। ये ट्रिपल बॉन्ड में अगर जुड़ा, भाई एक C, इसके सिस्टम बता दें आपको,
जैसे मान लीजिए एक सी ये है और एक सी ये है, अब एक बॉन्ड इसका इधर, एक बॉन्ड इसका इधर, और इसको कितने चाहिए 4 बॉन्ड, तो यहाँ बीच में 3 बनेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड हम जहाँ जुड़े होंगे वहाँ आइन होगा, तो ठीक है। सी के 4 हैं तो ब्यूट, तो ब्यूटाइन हो गया, ब्यूट देन आइन ब्यूटाइन। आगे है संतृप्त के आधार पर हाइड्रोकार्बन, सीधी श्रृंखला। एक तो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, जैसे प्रोपेन। अब यहाँ सबरे सिंगल बॉन्ड सीधी श्रृंखला है। इसके बाद में शाखित श्रृंखला में होते हैं ये 4 तो ऐसे रख लिए और एक नीचे जोड़ दिया है, ठीक है, या फिर सी के चारों तरफ एक एक जोड़ दिया, तो ये हो गया शाखित श्रृंखला। पेंटेन संरचना, ये पेंटेन दिया, इसमें पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, ठीक है, ये सिस्टम होता है। पेंटेन की देखिए ये शाखित एन पेंटेन और ये आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या होता है, एक सी से ये सिंगल बॉन्ड सी नीचे जुड़ जाता है। इसके बाद में ये देखिए नियोपेंटेन, 3 लाइन्स है। वलय, वलय में देखिए ये संतृप्त वलय है, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त वलय हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया उसका, बेंजीन असंतृप्त होता है और हेक्सेन से संतृप्त होता है, ठीक है। अब प्रकार्यात्मक समूह, हाइड्रोजन श्रृंखला में तत्व या अधिक, एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रस्तावित करते हैं कि कार्बन की संख्या संतुष्ट रहती है, यानी कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो सिंगल रहे। अब देखिए यहाँ पर पूर्व लगन बनाते कैसे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये क्लोरोब्रोमो आयोडो कहे जाएंगे, ठीक है, क्लोरोब्रोमो और आयोडो कहे जाएंगे। एल्कोहल में OH लगा होगा, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O लगा तो एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जहाँ लगा होगा वो कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये एल्कीन समूह का है, C डबल बॉन्ड C, और C ट्रिपल बॉन्ड C वाला ये एल्काइन समूह का है, ठीक है, ये सिस्टम होता है। चलिए आगे देखिए, C डबल बॉन्ड C अब का समझा दें। देखिए ये C लिखा है और डबल बॉन्ड C लिखा है, एक ऐसे लगा एक ऐसे लगा, तो एक यहाँ से जुड़ जाएगा कोई चीज़, एक यहाँ से जुड़ जाएगा कोई चीज़, और इधर भी ऐसे लगा है तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी एक इस वाले पे जुड़ जाएगा, ये इधर लगा हुआ ऐसे लगा, यहाँ भी ऐसे लगा, तो 2 बॉन्ड ये हो गए दोनों तरफ। अच्छा ये एक C को 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड इन्होंने बीच में बना लिए, तो ये एल्कीन समूह होता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ देखिए C के इधर भी सिंगल बॉन्ड लगा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड लगा है, और 4 बॉन्ड चाहिए तो बीच में 3 बॉन्ड हो जाएंगे, और बीच में अगर 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये कौन समूह हो गया, एल्काइन समूह, C ट्रिपल बॉन्ड C। चूँकि इधर भी एक लगा है इधर भी एक लगा है, तो 4 चाहिए तो बीच में अपने आप 3 हो गए। सजातीय श्रेणी, वह श्रृंखला जिसमें कार्बन समूह में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH, CH2, C2H5OH, CH3OH, CH4 C4H9OH, ऐसे इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, यानी एक C और 2 H का अंतर होता है, ठीक है। यौगिकों की नाम पद्धति, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, देखिए हाइलोजन है, ठीक है, हाइलोजन समूह अगर पूर्व लगन अगर हाइलोजन है, प्रकार्यात्मक समूह, ये प्रकार्यात्मक समूह अगर हाइड्रोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन Cl जुड़ा है, Br जुड़ा हो या I जुड़ा हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई चीज़ अगर जुड़ी है तो वो हाइड्रोजन बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ C के कितने हैं, 1 2 3, 3 है C के, जहाँ C के 3 होते हैं तो वहाँ आपने क्या पढ़ा है, प्रोप, क्या होता है 3 में, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड C में है तो एन, प्रोप धन एन, ठीक है। और पूर्व लगन क्या है, Cl, तो Cl को हम जोड़ेंगे क्लोरीन, तो यहाँ जोड़ देंगे क्लोरो। अब ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन, अगर इसको मिला देंगे तो क्लोरोप्रोपेन, वही लिखा है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे अल्कोहल है, ठीक है। अब OH जहाँ जुड़ा होता है वहाँ क्या होता है, ऑल, यहाँ क्या होता है ऑल, ठीक है, ऑल। और C के 3 हैं तो क्या हो गया, प्रोप, ठीक है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है सभी C में तो एन, तो प्रोपेन धन आल, तो प्रोपेनॉल, ये बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी तरीके से एल्डिहाइड में हमने कहा था जहाँ पर भी क्या जुड़ा होगा, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H जुड़ा होगा, वहाँ क्या होगा, अनुलग्न आल होगा, वहाँ ऑल था यहाँ आल, ऑल आल इतने का अंतर है, ठीक है, ठीक है, सॉरी ऑल अल, तो ये यही जुड़ा है सेम, देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है। अब ये जुड़ा है तो C के कितने हैं, 3, 3 का मतलब हो गया प्रोप, 4 होता तो ब्यूट हो जाता, ठीक। सभी C के बाद बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो
प्रोपेन, प्रोप में एन जुड़ गया, प्रोपेन हो गया। और ये वाला ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो अल, तो प्रोपेनल, अल जुड़ गया तो प्रोपेनल हो गया, वही प्रोपेनल बन गया ये। इसी तरीके से यहाँ देखिए अनुलग्न क्या है, वन, ऑन, क्या है, ऑन, तो यहाँ सी के 3 है तो वही हो जाएगा प्रोप, 4 होते तो ब्यूट हो जाता, अगर यहाँ सी के 4 होता तो क्या था, ब्यूटोन, ब्यूटेन हो जाता, ठीक है। तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, अब प्लस लगा क्या है, सी चारों तरफ से ओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अन, ठीक है, तो प्रोपेनोन, ऑन हो गया तो प्रोपे, ऑन जुड़ गया तो प्रोपेनोन हो गया। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड, जहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच जुड़ा होगा वो ओइक एसिड होगा। देखिए यहाँ वही जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए गौर से वही जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया ये ओइक एसिड। और ओइक एसिड में सी के 3 है तो क्या जोड़ दिया, प्रोपे, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसी तरीके से एल्कीन में हमने कहा था जहाँ डबल बॉन्ड होगा सी सी के बीच में एल्कीन होगा, एल्कीन में क्या जोड़ा जाएगा, इन, ठीक, इन जोड़ा जाएगा, इन जोड़ दिया, ये प्रोपीन हो गया। इसी तरीके से आइन, जहाँ 3 बॉन्ड होंगे सी सी के बीच में, वहाँ आइन हो गया, यहाँ 3 बॉन्ड हैं, सी के एक बॉन्ड इधर वाला है ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला है, तो बीच में 3 बॉन्ड अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड चाहिए एक सी को। तो अब ये हो गया आइन, क्या है, आइन, तो सी के 3 है तो प्रोप, और आइन जोड़ दिया तो प्रोपाइन हो गया। इस तरीके से इनको बनाते हैं नाम। अब दहन, CH4+ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दहन करते हैं तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रकाश प्राप्त होता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली ज्वाला पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे आपने कड़वा तेल जलाया होगा तो पीली ज्वाला के साथ जलेगा, देखा आपने। और पेट्रोल वगैरह जलाइए तो अच्छी ज्वाला के साथ, मतलब सफ़ेद ज्वाला, नीली ज्वाला के साथ जलेगा, ये सिस्टम है। इसके बाद में ऑक्सीकरण, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये अल्कोहल है, C2H5OH है, जोड़ लीजिए, सी के 2 हो गए तो C2H, और H के हो गए 5, 3 ये 2 ये, तो C2H5OH। अम्लीय KMNO4 या क्षारीय K2Cr2O7 में, तो ये एथेनोइक अम्ल में बदलेगा, काहे में, एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। संकलन अपक्रिया क्या कहलाती है, देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सी सी के बीच में 2 बॉन्ड लगे, इधर आर इसका कार्बनिक समूह है, इसमें कुछ भी आर की जगह कुछ भी जोड़ सकते हो, आर की जगह हम CH2 जोड़ देंगे, C2H5OH जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़, CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है, ये निकिल या पैलेडियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में। अगला है प्रतिस्थापन अपक्रिया, यहाँ क्या है, CH4 है, एक H इसने इसको दे दिया Cl को, और एक Cl यहाँ से आया, ये तो HCl बन गया, एक Cl इसमें जुड़ गया, H के यहाँ 4 थे 3 रह गए, तो ये CH3Cl बन गया, ठीक है। ये सिस्टम है। बाकी इसके गुणधर्म पढ़ लीजिए, रासायनिक गुणधर्म पढ़ लीजिए। तो ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्टरीकरण, इसमें क्या होता है, एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ एस्टरीकरण किया जाता है, तो यहाँ क्या बनता है, एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है साबुनीकरण, इसमें साबुन बनता है। ये साबुनीकरण की जो रिएक्शन है ये ठीक नहीं दी हुई है, आपको बताएंगे सही रिएक्शन। साबुन और अपमार्जक, साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है। तो ये साबुन अपमार्जक होते हैं, जो पाउडर वगैरह डिटर्जेंट होते हैं वो अपमार्जक होते हैं, ठीक है। और साबुन और की ये श्रृंखला है, इसमें क्या होता है, ये तेल की बूंद है और यहाँ इसका ये पॉजिटिव ग्रुप है, तो ये इसको तोड़ करके क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। इसी तरीके से ये मैल की सफाई करता है साबुन।